भगवान परशुराम ने क्यों किया अपनी माता का वध? भगवान परशुराम एक आज्ञाकारी पुत्र थे जिसने अपने पिता का आदेश पाते ही अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मां का सर काटने की कहानी पर नजर डालते हैं। एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान और क्रीड़ा करते देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक शरीर वाले थे। उनको अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते देखकर रेणुका का मन विचलित हो गया और वो चित्ररथ को मोहक नजरों से देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम में आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले थे, क्योंकि उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूंकि ऋषि जमदग्नि एक महान मुनि और तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर रेणुका की मनोस्थिति व मनोभाव को भी जान लिया। ये देखकर उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे और तीसरे पुत्र को आदेश दिया, लेकिन वे दोनों भी मात्र प्रेम में ऐसा नहीं कर पाए। एक तरफ तो मां की हत्या का पाप लगता, तो दूसरी तरफ पिता की आज्ञा न मानने का पाप लगता। एक तरह से एक धर्म संकट ही था। फिर भी उन्होंने मात्र हत्या करने से मना कर दिया, अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को बहुत की क्रोध आया और इसी क्रोध में अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे तीनों अपना विवेक, बुद्धि और सभी ज्ञान खो देंगे। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का सिर को काटने को कहा। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में ही अपनी मां के सिर को काट दिया, जिससे मां निष्प्राण हो गई। ये देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि बहुत ही प्रसन्न हुए और इसी प्रसन्नता से परशुराम को वरदान मांगने को कहा। यहां पर परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरी वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को उनकी हत्या की स्मृति ना रहे, और तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक और बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए और इसी प्रसन्नता में तीनों वरदान दे दिया। परशुराम जी की मां पुनः जीवित हो गई। इसके बाद सब कुछ फिर सामान्य हो गई। भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया, किंतु उनके ऊपर मात्र हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या किया और मात्र हत्या के पाप से मुक्ति पाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।